जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर साप्ताहिक राशिफल का ब्यौरा लेकर हाजिर हूँ। ये साप्ताहिक राशिफल का ब्यौरा तारीख 5 मई 2024 से लेकर तारीख 12 मई 2024 तक का है। ये सप्ताह आप लोगों को इसलिए मुबारक हो सकता है गुरु और शुक्र के अस्त होने के बावजूद, क्योंकि इस सप्ताह में धन संबंधित योजनाएं, धन आने की संभावनाएं और कॉल कीजिए अपना रुका हुआ धन पाने के लिए। तो चलिए इस सप्ताह में होने वाली मुख्य घटनाओं का मैं विवरण दूं। इससे पहले आप सबसे नम्र विनंती कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो ज़्यादातर लग्न के हिसाब से होता है, लेकिन जब बात होती है राहु केतु गुरु शनि की 7.5 ढैया की, तो मैं चंद्र राशि के हिसाब से भी बताया करती हूँ। जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उन लोगों के लिए व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ। इस सप्ताह का विवरण कुछ इस प्रकार। तारीख 5 को चंद्रमा राहु के साथ रहेंगे मीन राशि में और प्रदोष व्रत रहेगा। तो प्रदोष जो है बच्चों की भलाई के लिए शिव जी का व्रत होता है, वो आप कर सकते हैं। 6 तारीख को मुक्ति मिल रही है चंद्रमा को राहु की चंगुल से, वहाँ पर मंगल भी विराजमान है। तो शाम 5:43 पर चंद्रमा मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसी दिन महाराष्ट्र के पंचांग के अनुसार शुक्र पूर्व में अस्त हो रहे हैं। मासिक शिवरात्रि भी हैं। वैसे मैंने शुक्र अस्त का वीडियो आप सभी को बहुत पहले दे दिया था, क्योंकि 24 अप्रैल को ऑल ओवर इंडिया के पंचांगों के अनुसार शुक्र अस्त हो चुके थे। 7 तारीख को दर्श सत्तु अमावस्या है। अमावस्या प्रारंभ सुबह 11:41 पर हो जाएगा और यही अमावस्या कंटिन्यू करेगी 8 तारीख को शाम 7:06 तक, जब चंद्रमा उसके आगे वृषभ राशि में उच्च के होंगे। अमावस्या समाप्ति सुबह 8:51 पर होगी। तो ये बात तो अवश्य जान लीजिए कि जो भी धन संबंधित आपकी आने की योजनाएं हैं, जो भी कार्य होंगे, उसमें बहुत ही ज़्यादा सावधान होकर और अपने पैसे के प्रति आपको बहुत ज़्यादा कीन होकर बातें करनी पड़ेंगी, ध्यान से बातें करनी पड़ेंगी, क्योंकि चंद्रमा को पूरा बल नहीं है। और पूरा पुश करने के लिए चंद्रमा को आपको चंद्र संबंधित उपाय, बॉडी में पानी मेंटेन करना, शिव जी को जल चढ़ाना या किसी प्रकार अन्य प्रकार के उपाय, मैं जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। जिनके लिए चंद्रमा कारक हैं वो ये उपाय अवश्य करें। इसी दिन गुरु शाम में अस्त हो रहे हैं, जिसका विस्तृत वीडियो आपको मिल चुका है। 9 तारीख को चंद्रमा उच्च के रहेंगे वृषभ राशि में। इस दिन चंद्र दर्शन भी है। तो उच्च के रहने के बावजूद मैंने आपसे निवेदन किया कि आज ही चंद्र दर्शन है 9 तारीख को, तो थोड़ा चंद्रमा को पुश कीजिए। एक बहुत अच्छी बात है इस सप्ताह में कि अक्षय तृतीया है और अक्षय तृतीया के साथ साथ श्री परशुराम जयंती है। कोई भी प्रकार का मुहूर्त करने के लिए इस सप्ताह में आप मुहूर्त तो कर सकते हैं, लेकिन शुक्र भी अस्त है और गुरु भी अस्त है, इसलिए कोई मंगल कार्य नहीं कर सकते। अक्षय तृतीया एक विरोधाभास वाली स्थिति में आई है। ऐसे में आपको अगर आगे कोई मुहूर्त करना है शुक्र और गुरु के उदित होने के बाद, तो एक काम करें, आप कुछ पैसे निकाल कर अपने मंदिर में रख दें, जिससे आपके उन चीज़ों के मुहूर्त के लिए अभी आपका मुहूर्त माना जाएगा। 11 तारीख को विनायक चतुर्थी और सूर्य कृतिका नक्षत्र में सुबह 7:01 पर प्रवेश कर जाएंगे। कृतिका नक्षत्र खुद सूर्य का है, तो आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा। और खैर सूर्य तो आगे चल के वृषभ में चले जाएंगे, लेकिन फिलहाल सूर्य बली हो जाएंगे। 12 तारीख को स्वग्रही हो जाएंगे चंद्रमा देर रात। इसी दिन श्री आद्य शंकराचार्य जयंती है, जिन्होंने सनातन धर्म की स्थापना की थी। ग्रहों की बात करें तो गुरु बने हुए हैं वृषभ राशि में और साथ साथ जो हैं शुक्र बने हुए हैं मेष राशि में। एक बात और यहाँ पर बता दूँ आपको कि जिस दिन परशुराम जयंती अक्षय तृतीया है, उसी दिन बुध मेष राशि में शाम 6:52 पर प्रवेश कर जाएंगे, जो कि एक बहुत बेहतर स्थिति कई राशि वालों के लिए होगी, क्योंकि जैसे मिथुन राशि, कन्या राशि या अन्य राशियाँ जो बुध पर निर्भर करती हैं, क्योंकि बुध महाराज जो हैं कई दिनों से नीच के हो रहे थे, फिर मेष में गए, फिर वक्री हुए, तो अब उनकी मुक्ति होगी धीमे धीमे। तो आप बुध के उपाय कर सकते हैं, गणेश जी के मंदिर जा सकते हैं, या आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। इस सप्ताह के जो उपाय हैं मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए,
उन सभी के उपाय का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी मैं। कुछ मंत्र रहेंगे, क्योंकि मैं मंत्र जापों में बहुत बिलीव करती हूँ, तो वो मंत्र जाप कामिनी खन्ना म्यूज़िक द्वारा मेरे गाए हुए मेरे स्वरों में रहेंगे। आप उनको घर में लगा सकते हैं, सुन सकते हैं, कंठस्थ कर सकते हैं और साथ साथ में अपने एम्बियंस की शुद्धि कर सकते हैं। आइए हम जानते हैं मेष से लेके मीन राशि तक का राशि भविष्य। मेष राशि, अभी लग्न में बने हुए हैं सूर्य, अभी हैं कुछ दिन। आज हुई है 5 तारीख, तो आप समझ लीजिए अभी से लेकर 10 दिन का समय है आपके पास कि आप बड़ा बड़ा कार्य, बिजनेस से रिलेटेड, नेतागिरी अभिनेतागिरी, अपने कोई नौकरी से रिलेटेड, बच्चों के आगे बढ़ने से रिलेटेड बना लीजिए, आपको मौका है। शुक्र भी लग्न में है, शुक्र सूर्य के कॉम्बिनेशन में शुक्र अस्त हो चुका है। वैवाहिक जीवन के साथी की तबीयत और परिवारजनों का असंतोष, इन दोनों पर आपको ध्यान देना है। बोलचाल की भाषा ठीक करें। धन नहीं आ रहा तो इस सप्ताह में आपको सपोर्ट करने के लिए चंद्रमा रहेंगे, तो उनके बल पर आप धन को अपने साथ लिए चल सकते हैं। याद रखें, चंद्रमा कमज़ोर हैं, तो चंद्रमा कमज़ोर होने के बावजूद भी आपको सपोर्ट करेंगे, माता पक्ष का सपोर्ट, और साथ साथ में घर में सुख सुविधा की रेलचेल हो सकती है। मंगल महाराज अभी राहु के साथ विराजमान रह के तबीयत को नासाज करते हैं। हनुमान जी की आराधना, गणेश जी की आराधना और उनको नारियल चढ़ाना आपके लिए उत्तम रहेगा। झगड़ेबाजी, प्रेम संबंध में खराबी और विदेश रिलेटेड काम, इन सब का ध्यान रखना है। फिर भी शनि करते हैं सपोर्ट और आते धन में रुकावटें ना लाने में आपकी पूरी मदद करते हैं, और आपके कामकाज को थोड़ी स्लो गति है, लेकिन कामकाज आपके बन के रहते हैं। पिता से सहयोग, बड़े भाई बहनों से सहयोग, और किसी प्रकार से ये किन प्रकार अब गुरु बदल चुके हैं और गुरु भी अस्त हो चुके हैं, तो ये भी याद रखिएगा कि अस्त गुरु कोई बड़ा कमाल आपके लिए इन दिनों नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपनी यात्रा को जूझ के पाना है, अपने लक्ष्य को जूझ के पाना है। इस सप्ताह का जो मुख्य आपके लिए सपोर्ट है वो है चंद्रमा, जिसकी मूवमेंट बहुत अच्छी रहेगी। और चंद्रमा की मूवमेंट में शुरुआती एक दिन को अगर छोड़ दें हम, तो बाकी के दिन में आपको ये चंद्रमा जो है खूब सपोर्ट करके कूल भी रखेंगे, पैसा भी ला के देंगे, यात्राओं में भी आपको शुभता अच्छे प्रकार से दे सकते हैं। सूर्य का सपोर्ट भी आपको ज़बरदस्त है। केतु पर गुरु की दृष्टि जो है वो काम कर रही है और अब विरोधी शांत हो गए हैं, और बुध खसक रहे हैं मेष राशि में। तो बुध जैसे ही 10 तारीख को मेष राशि में आएंगे, आपके कई सारे काम जो अटक गए थे यात्रा के, और कई सारे काम लोन्स वगैरह से रिलेटेड, व्यवहार ज्ञान कुशलता से, चतुराई से बन जाएंगे। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए लग्नेश शुक्र अस्त, शुक्र के सारे उपाय कीजिए, और उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। और शुक्र के उपाय 2 बार मैंने आपको वीडियो में बताए हैं, वो अवश्य कीजिए, दोनों वीडियो डाल देती हूँ। याद रखें, शुक्र के अस्त होने से लोन ना लेने की पाबंदी आप पर लगती है, और साथ साथ गुरु के अस्त होने से तबीयत को संभालने की भी आपकी केयर ज़रूरत है, पैसा संभालने की भी बहुत ज़रूरत है। राहु मंगल युति में, अंगारक योग में अपने पैसे धनाधन केसेस विवाद पर बड़ी बेदर्दी से मत लगाइएगा, नहीं तो ये पैसे दोबारा आने में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे भी मेहनत तो करवा ही रहा है शनि, और साथ साथ में सपोर्ट कर रहे हैं चंद्रमा, जो फिर भी इस सप्ताह में आपका मन प्रफुल्लित रखते हैं, आपको हिम्मत देते हैं, हौसला देते हैं, यात्राओं में लाभ देते हैं, परिवार से सपोर्ट देते हैं। विवाहिक जीवन के कलह क्लेशों से फिर भी बचना है। पैसों के लिए कोई बात निकले तो थोड़ा चुप रहिए, क्योंकि अगर पैसा नहीं है उसको लाने की कोशिश में घर में झगड़ा मत कीजिए। और जो मानसिक बेचैनी थी केतु के कारण, लोनलीनेस थी, वो कम हो चुकी है। तो अब बच्चों के साथ मिलजुल के हंसी खुशी, मित्रों के साथ अपना समय बिताने की पूर्ण कोशिश कीजिए। गुरु के उपाय आप कर नहीं सकते, गुरु चाहे अस्त हो चाहे जैसा भी हो, आपको पूर्ण रूप से ओम महालक्ष्मी नमः बोल के महालक्ष्मी की शरण में जाना चाहिए, तो आपके सभी काम बनते नजर आते हैं मुझे। मिथुन राशि, लग्नेश बुध नीच के होकर दशम भाव में, कामकाज में बढ़ोतरी, लेकिन कामकाज में बेचैनी, घबराहट, थकन दिखती है, जो कि आगे ख़त्म हो जाएगी, और आगे बुद्धि भी चलेगी। केसेस विवाद से मुक्ति नहीं मिलेगी, लेकिन काफ़ी आराम मिलेगा आपको। अब राहु बुध मिलके और काफ़ी धमाल मचा चुके हैं, और शुक्र महाराज अस्त होकर बेचैन करने के लिए अब रेडी हैं। महाराष्ट्र के पंचांग के अनुसार मानसिक बेचैनी से बचें। आपका डिस्क्रिप्शन में शुक्र का लिंक डाला हुआ है,
प्रेम संबंध खराब ना करें, कटु ना बोलें, शांत रहें, चुप रहें। जितना चुप रहेंगे या कम बोलेंगे फ़ायदा रहेगा। फिर भी चंद्रमा ऐसा कुछ ज़रूर कराएंगे कि आपके प्रेमी की कॉल या आपके खर्चे जो हैं इन पर कंट्रोल आएगा। और आप ये सप्ताह में तो अवश्य आप फिर भी शुक्र के अस्त होने पर भी 2 से 3 दिन तक, 4 दिन तक अपनी खुशी को बनाए रख सकते हैं। याद रखें, हेल्थ पहले से अच्छी है, बेहतर है। एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन का सहारा, प्राणायाम का सहारा ना छोड़ें। और अगर गुरु अस्त में कामकाज में कमी आती है तो आपको ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करने हैं या किसी गुरु के मंदिर विजिट कर सकते हैं। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए देखिए, आपके लग्नेश जो हैं इस सप्ताह में उच्च के होने के कारण सप्ताह आपको बहुत अच्छा जाएगा। पिछले दिनों राहु के साथ चंद्रमा, शनि के साथ चंद्रमा बेहद उदास किया हुआ था। अब थोड़ा सा पुश करेंगे आपको, कामकाज के लिए आगे बढ़िए। सूर्य भी आपके कई कामकाज करवाता है, कई कामकाज केसेस विवाद से रिलेटेड आपके बनते हैं। पिता के पक्ष में या आपके पक्ष में पिता, ये दोनों ही काम आपके हो सकते हैं। धन आने की योजनाएं बन सकती हैं। केतु महाराज जो हैं आपको बेचैन किए हुए थे, लोनली कर रहे थे कामकाज के लिए, आप छोड़े जा रहे थे काम, तो अब लीजिए क्योंकि गुरु की दृष्टि है। हालांकि गुरु और शुक्र दोनों इनएक्टिव हैं, इसलिए बहुत बड़ी मात्रा में धन का आना थोड़ा सा असंभव है। भाग्य भाव का स्वामी, लाभ भाव का स्वामी अस्त हैं और राहु मंगल की युति भाग्य भाव में आपके कार्यस्थल के लिए आपको अभी आश्वस्त नहीं करती। दिमाग का स्वामी है मंगल, दशम भाव का स्वामी है, तो बेचैनियाँ अभी बनाए रखती हैं। बेस्ट है हनुमान जी की पूजा, गणेश जी को रोज़ मंदिर विजिट कर लेना, वक्रतुंड के जाप या हनुमान चालीसा 7 बार पढ़ना। सिंह राशि, लग्नेश का एक उच्च स्थिति में होना लेकिन शुक्र के साथ होना, ये 2 बातें हैं। पहले जैसे स्वतंत्र थे लग्नेश कई सारे अच्छे असर देने के लिए, अब नहीं है। और शुक्र के साथ हैं तो शुक्र आगे बढ़ने वाले हैं, आप भी आगे बढ़ने वाले हैं। अभी फ़िलहाल आप फिर भी जो आंशिक रूप से सरकारी दरबारी काम, नौकरी से रिलेटेड काम, पिता के साथ मिलकर काम, कोई भाग्य से रिलेटेड काम बनाने, फटाफट बनाइए। अपने से रिलेटेड काम बना लीजिए, सप्ताह आपको सपोर्ट कर रहा है। और बच्चों से रिलेटेड परेशानियां या हेल्थ से रिलेटेड परेशानियां हैं, पूर्णतया गुरु के सूर्य के उपाय कीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। ये भी याद रखें कि मंगल महाराज अष्टम में बैठ के थोड़ा सा डिले करते हैं कामों को, इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करनी है। तबीयत संभालनी है, रक्त संबंधित परेशानियों से बचना है, पेट से संबंधित एसिडिटी, ब्लड प्रेशर वगैरह से बचना है। और परिवारजनों का मनमुटाव अब कम हो गया है, इसलिए उनकी सहायता लेनी है। अब गुरु महाराज जो अपना जलवा दिखा रहे थे आपके बच्चों की उन्नति में या हेल्थ की उन्नति में, वो थोड़ा सा आप 1 महीने के लिए स्थगित हो जाएगा। ये भी याद रखें कि फिर भी स्थितियाँ काफ़ी आपके लग्न के स्वामी के बल पर, चंद्रमा के बल पर इस सप्ताह में मस्त बनी रहेंगी। आप पैसे पा सकते हैं, धन पा सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड छिट-पुट काम कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं। और प्रेम संबंधों में भी आपको जो है प्यार और सपोर्ट मिलेगा, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी सिर्फ माता पक्ष की तबीयत संभालना, अपनी तबीयत संभालना, ये आपका मुख्य काम है। और यात्राओं पर निकलें तो आप कर सकते हैं ओम महालक्ष्मी नमः के जाप, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, घर में लगा के भी रखिए। बुध से रिलेटेड भी आप इस सप्ताह में आपको रिलैक्सेशन मिलने वाली है। बुध क्या है आपके लिए? पैसा। तो जो पैसा रुका हुआ था सप्ताह के अंत में पैसा आना खुल जाएगा। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए आपके लग्नेश बुध अच्छी अवस्था में थे, सप्तम भाव में, लेकिन नीच के थे। तो एक होता है ना, आदमी बहुत अच्छा होते हुए भी अगर इनएक्टिव है तो उसका कम असर है, लेकिन फिर भी उसकी लग्न पर दृष्टि थी तो ये अपने काफ़ी सारे काम उन्होंने बनाए। अब जो हैं वो अष्टम में आएंगे तो दे सकते हैं बेचैनी, दे सकते हैं आपको तबीयत की कुछ समस्याएं, स्किन से रिलेटेड, फेफड़े, रेस्पिरेटरी सिस्टम वगैरह से रिलेटेड संभल के चलें। और मंगल महाराज विवाहित जीवन में कलह, क्लेश, झगड़े, फसाद ये सब ना करें। आपके पेट में एसिडिटी, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड समस्या, आपके विवाहित जीवन को भी ऐसी समस्याएं उससे बचना है। यात्रा पर निकले तो संभल के जाएं, कोई भी खाना पीना बाहर का ना खाएं। हालांकि ये सप्ताह आपको जैसे ही वृषभ का चंद्रमा होगा लाभ देना शुरू कर देगा, पैसा देगा।
आएगा धन, केसेस विवाद से मुक्ति मिलेगी, कुछ आपके काम बन जाएंगे, ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट वगैरह से रिलेटेड। और आप अभी इतना बेचैन नहीं होंगे क्योंकि आपको आपके दिमाग का स्वामी शनि भी सपोर्ट करता है, वो कामकाज लाने में सक्षम है, वो आपको इन किन प्रकार संभाले रखता है। परिवारजनों के असंतोष और कामकाज में अगर मंदी धीमे धीमे चलना मतलब आता है अगर, तो आप दुर्गा की आराधना करें, चंडी की आराधना करें और कृष्ण की आराधना करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विद्ये के जाप, या आप कर सकते हैं दुन दुर्गाय नमः के जाप। तो दोनों का लिंक मैंने डाला हुआ है, घर में भी लगा सकते हैं। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि, लग्नेश शुक्र अस्त। अब आपका शरीर है शुक्र, आपको टोटली अपने शरीर का ध्यान रखने के लिए चंडी के शरण में जाना चाहिए और दुर्गा सप्तशती के पाठ करके अपने आप को जगा सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्ये पढ़ सकते हैं, बीज मंत्र कर सकते हैं और साथ में कृष्ण की आराधना भी कर सकते हैं। याद रखिए कुछ काम जो स्थगित हैं अपने से रिलेटेड वो अभी फ़िलहाल स्थगित ही रखिए। विवाहित जीवन का सपोर्ट लेके कुछ काम करिए। अपने आप को ज़्यादा खाना पीना, शुगर, डायबिटीज़ से बचाइए। फ़िलहाल तो गुरु अस्त है तो थोड़ा इनएक्टिव है, तो यात्राओं में जाना वगैरह संभालें और एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन शुरू कर दें। विवाहित जीवन में कलह क्लेश विघटन की स्थिति ना लाएं और कोई ज़्यादा झगड़ा बढ़ता है तो चुप रहें, स्पेस बना के चलें। अगर प्रेम संबंध है तो उसकी कटुता अब कम हो चुकी है तो उसके लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। फिलहाल आपके शादी के योग नहीं बने, इसलिए आप शांति से रहें। आपके केसेस विवाद सुलझने की पूर्ण संभावना है, उस पर ध्यान दें। सरकारी दरबारी कुछ काम अटके हुए हैं, पिता से, चाचा से, बड़े भाई बहनों से रिलेटेड, तो उस पर ध्यान दें। और अगर कोई धन आता है इनसे रिलेटेड तो तुरंत से खर्चा मत करिए, इन्वेस्ट करिए फटाफट। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए आपके लग्नेश अजीब सी अवस्था में माइंड पर बेचैनी, अंगारक योग, काम नहीं बनने, बड़े धीमे बनने, या आपको हर प्रकार से ऐसा महसूस होना कि बहुत शत्रु हैं, धीमे धीमे चला। लेकिन आप बड़े धीर गंभीर सद्बुद्धि वाले हैं, आप बड़े बड़े काम फटाफट करते हैं। और अगर एक कोई ग्रह सपोर्ट नहीं करता जो आपका लग्नेश है तो वो तो बहुत बहुत मुख्य है, लेकिन सूर्य सपोर्ट कर रहा है अभी 10 दिन, तो कामकाज की गति तेज करके इस 10 दिन में सारे काम बना लीजिए आप। पैसा भी आएगा अभी आंशिक रूप से और आप कुछ पैसा पाएंगे 1 महीने के बाद। तो अभी फ़िलहाल उसके लिए अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए थोड़ा सा सजग हो जाइए। इस सप्ताह में चंद्रमा की मूवमेंट विवाहित जीवन से सपोर्ट, व्यावसायिक जीवन से सपोर्ट और साथ में पैसे का, व्यवसाय का कुछ इंतज़ाम आपके लिए अवश्य कर देगी। नए नए काम आपने अगर कोई लिए हैं तो वो बन जाएंगे। और अगर प्रेम संबंध में कुछ कटुता है तो उसके लिए स्पेस बनाना ज़रूरी है। मीठी भाषा बोलना आपके लिए अच्छा रहेगा। गुरु संबंधित सारे उपाय, मंगल संबंधित सारे उपाय मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। अभी फ़िलहाल प्रॉपर्टी लेने की भी कई संभावनाएं है, वाहन लेने की, लेकिन उसे थोड़ा स्थगित रखें क्योंकि चंद्रमा जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी में नहीं है, थोड़े से वीक ही है। धनुराशि, आपके लिए लग्नेश हैं गुरु जो अस्त हुए, तारा डूब गया और साथ में शुक्र को तारा बोलते हैं और
गुरु जो है वो भी मंगल कार्य कराते हैं, तो दोनों ही अस्त, तो कोई मंगल कराने की स्थिति अगर आई भी है तो थोड़ा बातचीत करके उसको स्थगित करिए, मज़ा नहीं आएगा। फिलहाल चंद्रमा सपोर्ट करेंगे, कुछ काम काज बनेंगे, गुरु चांदनी योग बनेगा, कुछ काम आपके बन जाएंगे ऐसे जो चंद्रमा सपोर्ट करके बना देगा। और मानसिक रूप से बड़ी तेज़ी रहेगी, गुस्सा रहेगा, आक्रामक रहेंगे, भाग्येश इतना साथ दे रहे हैं, खूब पब्लिसिटी, खूब नाम, खूब काम आपको ऑफर हो सकता है आते दिनों में। तो आप जो हैं बस कमर कस लीजिए कामकाज के लिए। फ़िलहाल माता पक्ष की तबीयत संभालें, कटु बात ना करें उनके साथ में, और जो भी आपको फ़ायदा होता है उसमें आपको अपने परिवार का हिस्सा ज़रूर रखना है, उनके साथ कटुता लेकर नहीं आने हैं। आने वाले दिनों में आपको धन की आवक अगर थोड़ी विलंबित होती है या थोड़ा कामकाज स्लो होता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं, होगा ज़रूर, ये मैं आपको आश्वस्त करती हूँ। कुछ काम केतु की वजह से रुके हुए, मेरी सलाह है आपसे कि आप गणेश जी के मंदिर रोज़ चले जाएं इस साल में, और एक नारियल चढ़ा दिया करें। ना जा पाएँ तो गंग गणपति नमः के जाप अवश्य करें। मकर राशि, मकर राशि के लिए लग्नेश हैं शनि। एक अजीब सी स्थिति है कि दिन बैठे तो धन पर हैं, लाएंगे धन, लेकिन जुबान में कटुता से धन जाएगा, इसलिए कटुता नहीं करनी है। यात्राओं में ध्यान रखें अपनी तबीयत का। बुध कसकने वाले हैं चतुर्थ में, तो उसका भी ध्यान रखें कि अभी तो फिलहाल बुध काम करा रहे हैं इधर उधर, तो जब तक बुध भी खसकते नहीं, फटाफट अपने काम करा लीजिए। चंद्रमा की मूवमेंट भी आपको बच्चों से फ़ायदा, कुछ कूल रहने की वजह से कुछ अच्छे डिसीजन, कुछ कामकाज के डिसीजन दिलवाएगी। विवाहित जीवन का सपोर्ट दिलवाएगी। व्यावसायिक जीवन का भी कुछ व्यवसाय होते नज़र आएंगे, पैसों से, धन से रिलेटेड। लेकिन जो धन आता है ना, वो उसको आप चिड़चिड़ और बेचैनी इसकी वजह से गंवा ना दीजिएगा, और थोड़ा सा शांत स्वरूप धारण कीजिए, रिलैक्स रहिए। 7:30 भी है, और अभी फ़िलहाल तबीयत फिर भी सूर्य ने संभाल रखी है, आपके माता पक्ष ने संभाल के रखी है, और ये सप्ताह आपके लिए अच्छा है, बुरा नहीं है, तो अपने काम बनाने की कोशिश कीजिए। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए आपके लग्न में बैठा शनि 7:30 भरपूर, और राशि नहीं लग्न गिनूँ तो आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस है और आप काफ़ी सारे काम कर सकते हैं, देश विदेश आपके हो सकते हैं, लेकिन धन आने के बाद उसको संचित करना ना भूलें, नहीं तो जाता रहेगा। अभी फ़िलहाल आपके विवाहित जीवन, व्यावसायिक जीवन के जोड़े से खूब सपोर्ट है। कामकाज का बढ़ना, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड काम होना, कुछ केसेस विवाद सुलझ जाना, यात्राओं में फ़ायदा होना, खूब पराक्रम, छोटे भाई बहनों से फ़ायदा, और घर परिवार में रिनोवेशन, वाहन लाने की बातें जो 1 महीना स्थगित कीजिए फ़िलहाल, और चंद्र का सपोर्ट पाके बातें कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, लेकिन थोड़ा आगे चल के लेना है आपको। अभी आपको फ़िलहाल जो सपोर्ट कर रहा है वो है सूर्य, और बुध भी जल्द ही आपको सपोर्ट करेंगे, और कुछ ऐसे काम जो आप चाह रहे थे कि आपके व्यवहार कुशलता से बन जाएं, होशियारी से बन जाए, वो तो बनेंगे, लेकिन आपको उस समय मानसिक बेचैनी काफ़ी रहेगी कि आपको काफ़ी उठा-पटक जुगाड़ करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, आप लीफी वेजिटेबल्स, बुध के उपाय सब कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। मीन राशि, मीन राशि के लिए देखिए लग्न में बैठा राहु मंगल, अंगारक योग खत्म होना चाहिए, उससे बेचैनी है आपको। राहु के उपाय डिस्क्रिप्शन में लिंक डालती हूँ, लघु रुद्री करवाया करें आप लोग हर महीना जब तक राहु नहीं निकलता। अभी फ़िलहाल तो शनि आपको सपोर्ट कर रहे हैं, खूब सारा पैसा ला रहे हैं, खर्चे भी कर रहे हैं, बड़े बड़े योजनाएं बना रहे हैं आप। परिवार वालों का सपोर्ट, परिवार वालों के साथ खूब बड़ी बड़ी योजनाएं आपकी, कामकाज की, नौकरी पाने की, कोई बोलचाल का, काउंसलिंग कंसल्टेशन का धंधा, नेतागिरी अभिनेतागिरी का धंधा, सब में आप अग्रसर रहेंगे। यात्राओं में खूब फ़ायदा रहेगा। माता पक्ष से सपोर्ट, कुछ काम बच्चों से रिलेटेड भी बन जाएंगे, बोलचाल की भाषा मृदु रहेगी। लेकिन गुरु के अस्त होने के कारण आपका मन बुझा हुआ है, आप गुरु के सारे उपाय करें, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। कुछ काम ऐसे भी होंगे जो अभी फ़िलहाल स्थगित विद इन इंडिया हो सकते हैं, क्योंकि विदेशों के काम गति पकड़ेंगे, यहाँ के नहीं। और विवाहित जीवन में कटुता और उनसे विघटन, जो आप ज़्यादा उस कगार पर पहुँच रहे थे, वो अभी कंट्रोल में रहेगा। शुक्रस्त होने के कारण यात्राओं में तबीयत संभालनी ज़रूरी रहेगी, या कोई शुगर से रिलेटेड परेशानी वगैरह, मोटापे से रिलेटेड, तो अपने खाने पीने पर कंट्रोल कीजिए।
मैं कामिनी खन्ना बता रही थी साप्ताहिक राशि भविष्य। इसी तरह मिलूंगी साप्ताहिक राशि भविष्य में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पोल्यूशन घटाएं और बुध की स्थिति को अच्छा करें, पर्यावरण बचाएं। राहु केतु शनि की शांति के लिए माता पिता सास ससुर की सेवा किया करें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची आए भैया। टूटी से मेरी बहना, हाँ मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही। झूम लेने दो, गा लेने